सरकार की कोई योजना ऐसी है ही नहीं जो जनता को उससे लाभ मिले। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जनता के उन मुद्दों को हम दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश का विकास हो। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री ब्रिज किशोर सिंह उर्फ डिम्पल जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। उनके भाई राज किशोर सिंह चुनावी मैदान में हैं। किन किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हैं, हकीकत में सरकार ने विकास किया है कि नहीं, जानते हैं उनसे। आपका आईपा में स्वागत है। आईपा में हम जैसे नौजवानों को बोलने का मौका दिया। क्या सरकार की योजनाएं जो है जनता तक पहुंची है? सरकार की कोई योजना ऐसी है ही नहीं जो जनता को उससे लाभ मिले। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार सिर्फ ढोंग करती है, सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करती है। सरकार क्षेत्र की विकास और नौजवान, आज जिस तरीके से नौजवान दर दर ठोकर खा रहा है, इससे पहले नौजवानों की हालत इससे अच्छी थी और बहुत बदतर थी। अगर हम सड़कों की बात करें तो सरकार का दावा है कि गांव-गांव और गड्ढा मुक्त सड़कें हुई। आप पत्रकार हैं और आपकी टीम चारों तरफ जाती होगी। अब गांव में जाइए, देखिए गांव की हालत क्या है, सड़कों का हालत क्या है। हो सकता है एक आध दो सड़क कहीं बना लिए हो और उसी को पीट ठोक रहे हो, लेकिन हरैया विधानसभा और जनपद की सारी विधानसभाओं में हमने जहां जहां भी देखा है, गांव के लोग धरने पे बैठ रहे हैं। अभी यही बगल में आपके संसारीपुर है, करीब सैकड़ों गांव उससे जुड़े हैं। उस पे गड्ढा मुक्त के नाम पे तमाम पैसा निकाला गया। सारे रोडों पे, जिस रोड पे आप हरैया विधानसभा के जिस तरफ आप जाएंगे, हर रोडों पे पैसा निकाल लिया गया है और उसको लीक पुत्र के बराबर कर दिया गया है। अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार दावा करती है किसानों की आय दोगुनी की गई है। ये तो आप सही कह रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी की गई है। किसानों की आय इस तरीके से दोगुनी की गई है कि उनका खाद बीज सारी चीजें उनकी महंगी कर दी गई है। और किसानों का जो आवारा पशु है, आवारा पशुओं से उनका जो नुकसान हो रहा है, उससे उनका दोगुना नहीं 5 गुना, मैं बता रहा हूँ 10 गुना हो गया है। जिस तरीके से किसान परेशान है, जो लागत लगा रहा है खेती किसानी में, वो लागत उसको वापस नहीं मिल रही है। ये सरकार सिर्फ ढोंग करती है। सरकार सिर्फ मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करती है और जनता समझ चुकी है। इस बार जनता इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। अगर युवाओं की बात की जाए तो सरकार का यह भी दावा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी गई और युवाओं को रोजगार मिला। पकौड़ा तलने का रोजगार मिला है, यही सब रोजगार मिला है। पकौड़ा तलने के जो रोजगार थे सारे रोजगार बंद हो गए हैं। युवाओं को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए। 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, खास तौर पे जो हमारा मुद्दा है, गरीब शोषित जो गरीब है, किसान है और नौजवान है, इनके साथ जो सरकार छलावा की है धर्म और जात के नाम पे। हमारी पार्टी धर्म और जात के नाम पे वोट नहीं मांगती। हमारी पार्टी विकास के नाम पे, गरीबी के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे वोट मांगती है। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग गरीबी और नौजवान और किसान के नाम पे हम किसान का काम करने का काम करेंगे। इसके पहले आपके भाई साहब यहाँ के मंत्री भी थे, आप भी मंत्री थे और विकास किए हुए थे। क्या इस बार जनता जिस तरह सपोर्ट कर रही है, क्या फिर बसपा का परचम लहराएगा यहाँ? अभी तो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जो चाहेगी वही करेगी। और हमको लगता है जनता का मनसा है कि आदरणीय राज किशोर सिंह पुनः हरैया विधानसभा में और जनपद में और प्रदेश में नेतृत्व करें और हरैया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। और हरैया विधानसभा के नौजवानों को जिस तरीके से आप आदरणीय राज किशोर सिंह ने हरैया विधानसभा में नौजवानों का सम्मान किया, बहनों का सम्मान किया, बुजुर्गों का सम्मान किया और बड़े पैमाने पे हरैया विधानसभा में रोड, पुल, सड़क, अस्पताल, जितनी चीजें बनाए, स्कूल, जो भी बनाने का काम किया है, माननीय मंत्री जी ने बनाने का काम किया है। बड़े पैमाने पे हरैया विधानसभा में विकास का जाल बिछाने का काम राज किशोर सिंह ने किया है। और 5 सालों में जिन कामों को आदरणीय राज किशोर सिंह ने करने का काम किया, हम जानते हैं। उस पे जो सड़क बनाए उस पे दोबारा पेंट नहीं हुआ, जो अस्पताल खुलाए 5 साल में आज तक ये हॉस्पिटल नहीं चला पाए,
बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो विधायक है उदासीन है, जीतने के बाद सत्ता के नशे में चूर होकर के लोगों का वो घर में बैठे रह गए। उनको ये नहीं पता था कि क्षेत्र की जनता जो उन्होंने जिताने का काम किया है वही जनता उनको अब खदेड़ने का भी काम कर रही है। अगर अस्पताल की बात कही जाए तो दावा बीजेपी विधायक कहते हैं कि अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा और वहां रोजगार दिया जाएगा, जबकि अस्पताल बनकर तैयार है, अभी तक चालू नहीं हुआ। अस्पताल तो हमारे ही कार्यकाल में बनकर तैयार, माननीय मंत्री जी के ही कार्यकाल में बनकर तैयार हो गया था। विधायक जी कह रहे हैं चल जाएगा, चलेगा तो है ही। राजकिशोर सिंह जिस दिन यहाँ पे विधायक बन के आएंगे उसके अगले दिन से हरैया का अस्पताल रन करने लगा, यह मैं जानता हूँ। अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो लोग घोषणा करते ही रहते हैं, उसको चलना है। जो सड़क टूटी पड़ी है सारी सड़क, विधायक जी ये भी कहते हैं सारी सड़कों का मैं डिबेट करूंगा, मैंने सड़क बनाया है, मैंने पुल बनाया है। अरे क्षेत्र की जनता देखती है माननीय विधायक जी, और यहाँ के नेता जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इन लोगों ने बस्ती जनपद को ठगने का काम किया है, बस्ती जनपद को लूटने का काम किया है। बड़े पैमाने पे दलाली और बड़े पैमाने पे घूसखोरी बढ़ी है बस्ती जनपद में। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। आने वाले समय में जनता करारा जवाब इन लोगों को देने का काम करेगी। अगर युवाओं की बात करें, अगर इस बार राजकिशोर जी यहाँ से बसपा का परचम लहराएंगे तो युवाओं के लिए खास तौर क्या होगा? हमारे जनपद में युवा बेरोजगार है, उनकी रोजगार की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जो बड़े बड़े काम किए, चाहे फायर स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जिन बड़ी बड़ी चीजें हम लोग आने का काम किए, चाहे एक्सीलेंस हो, बस्ती जनपद में आया है। हमारे नौजवान के ही युवा उससे लाभान्वित होंगे। हमारे नौजवानों का खास तौर पे हम लोगों का मोटिव रहता है कि हमारे क्षेत्र के नौजवान तरक्की करें, युवा आगे बढ़े, और जब यहाँ की सड़कें, विद्यालय और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो अपने आप नौजवानों को रोजगार उससे मिलने लगेगा। आज हमारे साथ ये बृजकिशोर सिंह उर्फ डिम्पल पूर्व राज्य मंत्री थे और उन्होंने कहा कि विकास के दम पर इस बार बसपा का हरैया विधानसभा में परचम लहराएगा और युवाओं के लिए रोजगार की भी सुविधा होगी, किसानों की समस्याओं का निदान होगा और विकास की गंगा बहेगी। आगे आप लोग आइपा को देखते रहिए। नमस्कार, अमृतलाल बस्ती।